हेलो एवरीवन। तो आज हम आपकी बुक का मेरा सबसे फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टाफिंग। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने स्टाफिंग प्रोसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं स्टाफिंग की ना डेफिनेशन ना इंपॉर्टेंस, उस सब टॉपिक्स को मैं स्किप करके पहले प्रोसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एक बारी प्रोसेस समझ में आ गया तो वो कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। और इस प्रोसेस की भी वीडियोस में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में करके बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में करके बनाना मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान होगा और समझना भी आपके लिए आसान होगा। और एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर के ना सारे कॉन्सेप्ट बड़े ज़्यादा इंटर रिलेटेड हैं। एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक आता है, दूसरे टॉपिक में पहला टॉपिक आ जाता है। तो अगर आपको कोई टॉपिक स्टार्टिंग में लगे कि मेरे को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं लगा, तो आप जब मैं सारे चैप्टर की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, वो वीडियोस सारी गो थ्रू करने के बाद फिर कंक्लूजन पे आना, और फिर मैं श्योर हूं 99.9999845% कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी समझने में। तो इस चैप्टर को थोड़ा पेशेंस से समझना, सारी वीडियोस देखने के बाद फिर देखना, आपको चीजें समझ में जरूर आ जाएंगी। तो सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करता हूं स्टाफिंग प्रोसेस में, मैं आपको स्टाफिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूं अभी के लिए। ओवरव्यू, डेफिनेशन हम एग्जैक्ट बाद में करेंगे। स्टाफिंग सिंपल कुछ नहीं होता। स्टाफिंग होता है लोगों को ढूंढना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए मनाना। मतलब हम बहुत सारे लोगों को पहले इनवाइट करते हैं, फिर उनमें हम सेलेक्ट करते हैं जो अच्छे लोग हैं, इंटरव्यूज वगैरह लेके, और फिर हम उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट खाली हो उस पर लगा देते हैं। तो स्टाफिंग होती है ये। अब स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की हमें एक्चुअल में जरूरत है करंटली। तो इसमें दो स्टेप्स हैं, इसमें भी दो स्टेप्स हैं। पहला है वर्क लोड एनालिसिस। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितना वर्क लोड है, कितने हमारे काम हमारे ऊपर कितना ज्यादा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मानो हमारा एक रेस्टोरेंट है, उसमें 4 टेबल्स हैं, सॉरी 4 नहीं, मैं कहता हूं उसमें 20 टेबल्स हैं। उसमें 20 टेबल्स हैं। अब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि एक वेटर 5 टेबल्स को बड़े अच्छे से सर्व कर पाता है। उससे ज्यादा अगर हम किसी वेटर को टेबल्स लगा देते तो सर्विस लो हो जाती है या वेटर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हमारे रेस्टोरेंट में 20 टेबल्स हैं, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ, 4 वेटर्स की हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये अब हमने क्या किया, वर्क लोड एनालिसिस, कि 20 हमारे पास टेबल्स हैं और हमें 4 वेटर्स की, यानी ये हुआ कि वर्क लोड हमारा कितना है, हमारा वर्क लोड है 4 वेटर्स और 20 टेबल्स। अगला पॉइंट जो है, अगला जो स्टेप है वो है वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्ड की मैं आपको जरूर कहूंगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इंग्लिश पे ध्यान दो, वर्ड की फील लो थोड़ी। वर्क लोड एनालिसिस में हमने देखा वर्क लोड कितना है। वर्क फोर्स एनालिसिस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, हमारी वर्कफोर्स अभी करंटली क्या है। देखो, इसमें 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड। दूसरा सिनेरियो ये है, हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है। और तीसरा सिनेरियो जो है, जो सबसे बेस्ट है, जो होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। अब ये तीनों क्या बलाएं हैं, मैं फिर वही कहूंगा, वर्ड की थोड़ी फील लो। पहला पॉइंट है ओवर स्टाफ्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारा यह एग्जांपल था, 4 वेटर्स की रिक्वायरमेंट है। ओवर स्टाफ के सिनेरियो में क्या होगा, क्या पता हमारी अभी रेस्टोरेंट में 5 वेटर्स काम कर रहे हो या फिर 6 वेटर्स काम कर रहे हो। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम करेंगे फायरिंग, जिसे हम कहते हैं फायरिंग। हम अपने जो करंट लोग काम कर रहे हैं उन्हें फायर कर देंगे, हम 1-2 लोगों को भगा देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। एक सिनेरियो क्या हो सकता है ओवर स्टाफ में, हाँ मैं आपको एक चीज मेरे को याद आई अभी, ओवर स्टाफ में मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं जो कि मैं खुद नहीं दूंगा।
आपके 11th का कॉन्सेप्ट है ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये गूगल पे जाके देखो अगर याद नहीं तो, बेसिकली फार्म्स में होती है सबसे ज्यादा ओवर स्टाफिंग। जितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं उससे कई ज्यादा फैमिली मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। ओवर स्टाफ से कुछ नहीं होता, हमारी कॉस्ट फालतू आती है और हमारी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपको रिकमेंड करूंगा एक बार गूगल करना क्या होती है और फार्म्स में कैसी होती है। अगला पॉइंट है अंडरस्टाफ्ड। इसमें क्या होगा कि इसमें मानो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 वेटर्स हमें रिक्वायर्ड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 वेटर्स काम कर रहे हैं या फिर 3 वेटर्स काम कर रहे हैं, ये हुई अंडरस्टाफ्ड। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें करनी पड़ेगी हायरिंग। ऊपर हमने करी थी फायरिंग, अब यहां हमें रिक्वायरमेंट है हायरिंग करने की। क्यों? क्योंकि कम लोग काम कर रहे हैं, हमें और लोग चाहिए काम करने के लिए। और अगला हमारा सिनेरियो क्या हो सकता है हमारे रेस्टोरेंट में, ऑप्टिमली स्टाफ्ड। इसका मतलब क्या है कि 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 4 ही लोग काम कर रहे हैं। ये बेस्ट सिनेरियो है। इसमें ना हमें हायरिंग करनी, ना इसमें हमें फायरिंग करनी। इसमें हमें बस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलते रहना है और हमें स्टाफिंग आगे करने की या कोई लोग रखने की या निकालने की जरूरत नहीं है। ये बेस्ट सिनेरियो है हमारे लिए। तो ये होते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप स्टाफिंग प्रोसेस का, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम पहले वर्कलोड एनालिसिस करते हैं और फिर हम अपनी वर्कफोर्स का एनालिसिस करके कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें हायरिंग करनी है, फायरिंग करनी है या हमें कुछ नहीं करना है।